विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जब संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान चुनावी सुधार पर चर्चा हो रही थी, तो सरकार से एक सवाल पूछा। और उनका जो सवाल था वो ये था कि जो देश के चुनाव आयोग के मुखिया और तमाम चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है, उस नियुक्ति से सीजेआई को क्यों अलग किया गया था। क्योंकि 2023 में एक नया कानून आया था और इस कानून के तहत इस जो समिति तैयार की गई थी, इस समिति में भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल है, वो रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जब हम जाते हैं इस बैठक में तो हमारे पास बहुमत नहीं रहता है, हमारे पास कोई भी इतनी ताकत नहीं रहती है कि हम अपना कोई भी वहां पर विचार रख सकें या हम उस फैसले को उलट सकें। मेरे सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठते हैं, गृह मंत्री अमित शाह बैठते हैं और वो बैठकर निर्णय करते हैं कि कौन भारत का चुनाव मुख्य आयुक्त होगा, और मैं वहां पर सिर्फ एक औपचारिकता के लिए बस बुलाया जाता हूं। हालांकि राहुल गांधी के इस सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ही जवाब दिया था और अमित शाह साहब ने कहा था कि देखिए, हमने तो कम से कम इतना प्रावधान कर दिया कि विपक्ष के नेता को इस समिति का सदस्य बनाया, ताकि विपक्ष के नेता इस पूरी समिति के सदस्य के तौर पर पारदर्शिता देखें, चयन की प्रक्रिया देखें। लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में, कांग्रेस की सरकारों में विपक्ष के नेता को भी इसमें जगह नहीं मिलती थी। अमित शाह ने यह जवाब दिया था। अब जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, जब संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ तो कई उन्होंने मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दिए और एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान जो बातें केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कही हैं, उन बातों ने राहुल गांधी की पूरी सियासी मानसिकता को खोलकर रख दिया है। उन बातों ने यह बता दिया कि आखिर राहुल गांधी इस तरह की जो तमाम बयानबाजी करते हैं और इस तरह के मुद्दे उठाकर देश की जनता को भ्रम में डालते हैं और उनका समय जाया करते हैं, इसके पीछे राहुल गांधी की असली सच्चाई क्या है, राहुल गांधी की मानसिकता क्या है। अब मैं इस बात पर आगे बढ़ूं इससे पहले मेरी आपसे विनती है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और ये जो मेरा आप यूपीआई नंबर देख रहे हैं, इसमें जो भी आप आर्थिक सहयोग पहुंचाना चाहें पहुंचाइए, ताकि हम इस चैनल को और बड़ा करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि वो विपक्ष में बैठकर, अपोजिशन में बैठकर सरकार चलाएं। किरण रिजिजू का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। कुछ लोग इस बयान पर हंस रहे हैं और राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन जो बात किरण रिजिजू ने कही उसकी गंभीरता को आप समझिए। 12 साल हो गए हैं राहुल गांधी विपक्ष में है, विपक्ष की भूमिका में है, सत्ता में नहीं है। लेकिन जो 65 सालों तक इस देश में कांग्रेस की सत्ता रही और 2004 से 2014 तक राहुल गांधी ने जितना भी अपना सियासी सफर तय किया था 2014 तक, उन्होंने सत्ता में रहते किया था। अब राहुल गांधी जब विपक्ष में है तो वो लोकतंत्र की इस परंपरा को मानने से अस्वीकार कर रहे हैं। राहुल गांधी इस बात से इंकार कर रहे हैं कि देश में विपक्ष की क्या भूमिका होती है। राहुल गांधी एक लिहाज से सीधे तौर पर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और इस दबाव के पीछे उनकी मंशा है कि सरकार विपक्ष के फैसलों को माने, सरकार राहुल गांधी जो कहते हैं वो मानने को मजबूर हो। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फैसले किसके माने जाएंगे इसका निर्णय जनता चुनाव के दौरान करती है। जनता को जब लगता है कि हमारे फैसले इस पार्टी की सरकार बेहतर तरीके से ले सकती है तो जनता उसे सत्ता तक पहुंचाती है, और जिसे जनता को लगता है कि ये फिलहाल विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए और संसद में रहकर जनता के मुद्दे उठाना चाहिए, लोकतंत्र में उसे विपक्ष का भूमिका में बैठाया जाता है। किरण रिजिजू ने कहा राहुल गांधी ऐसा करके जनादेश का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम राहुल गांधी को
भाई कल को फैसला लेने के लिए क्या देते हैं कि आप तय कीजिए कौन होगा भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त। तो क्या यह जनादेश का अपमान नहीं होगा? जनता ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठाया है ना सरकार में। जनता ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी पर बैठाया है कि देश के हित के जो फैसले हैं वो राहुल गांधी नहीं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले। देश की सुरक्षा से जुड़े हुए फैसले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले, राहुल गांधी नहीं ले। 10 सालों तक राहुल गांधी के पास भी मौका था। 10 सालों तक राहुल गांधी भी देश से जुड़े हुए तमाम फैसले लेते थे और उन्होंने लिए भी हैं यूपीए की सरकार के दौरान। तब विपक्ष ने यह कभी नहीं कहा कि भाई हमें सरकार के, कल को राहुल गांधी क्या कह सकते हैं? कल को राहुल गांधी मोदी सरकार पर यह इल्जाम लगाने लगेंगे कि जो मोदी कैबिनेट है, जो मोदी मंत्रिमंडल है, उसमें सारे बीजेपी के सांसद हैं, एनडीए के सांसद हैं, विपक्ष का कोई सांसद नहीं है। इस मानसिकता पर राहुल गांधी जी रहे हैं जो सीधे तौर पर लोकतंत्र के खिलाफ है, असंवैधानिक मानसिकता है। और इस मानसिकता को राहुल गांधी कैसे थोपते हैं? दबाव बनाकर। अब राहुल गांधी क्या दबाव बना रहे हैं कि प्रधानमंत्री और भारत की जो फिलहाल वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार, वो राहुल गांधी के दबाव में झुक जाए और चुनाव आयुक्त कौन होगा ये विपक्ष तय करे, विपक्ष की बात मानी जाए। भाई ये तो संसदीय परंपरा ही नहीं है, लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। आप विपक्ष में रहते हैं तो आप सरकार के कामकाज की निगरानी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सरकार कहां पर गलत काम कर रही है। अगर कहीं गलत काम कर रही है, जनता आपसे कहती है कि ये मुद्दे उठाइए, तो आप उसके लिए सरकार की खिलाफत कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी सरकार की निगरानी नहीं करना चाहते। राहुल गांधी सरकार को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं और इसके पीछे उनकी एक राजशाही मानसिकता है। मानसिकता यह है कि गांधी परिवार ने कभी भी इस देश में अपने आप को एक जनप्रतिनिधि के तौर पर कतई नहीं देखा। और यह कहानी आज से नहीं चल रही है, यह नेहरू के युग से चल रही है। नेहरू का युग, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिर सोनिया, राहुल, और अब यह दौर चल रहा है। गांधी परिवार को लगता है यह देश और इस देश की सत्ता, इस देश की बागडोर हमारी जागीर है। यह हमारा खानदान को मिला हुआ हमारा खानदानी पेशा है कि हमें भारत चलाना है, और यह होता भी रहा। कभी भी इस देश में इस गांधी नेहरू परिवार ने देश हित में कोई भी फैसले नहीं लिए, देश को परिपक्व या मजबूत करने के लिए फैसले नहीं लिए। अब आज बांग्लादेश की चर्चा हो रही है। इंदिरा गांधी के 1971 के इस फैसले को लेकर राहुल गांधी संसद के शीतकालीन सत्र से पहले जबरदस्त तरीके से ताल ठोक रहे थे। आज क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं? बांग्लादेश के शरणार्थियों के लिए उस वक्त इंदिरा गांधी देश भर से चंदा इकट्ठा करवा रही थी। आज बांग्लादेश में ये हालात हैं कि वही बांग्लादेशी हमारे हिंदू भाइयों को जिंदा जलाकर मार रहे, जिंदा। नेहरू भारत की जमीन चीन को सौंप कर चले गए। ये बात तो खुद शशि थरूर मानते हैं। कुर्सी को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने देश को इमरजेंसी की आग में थोप दिया। देश 15 से 20 साल लुढ़क कर पीछे चला गया। निजी हित के लिए तमाम फैसले गांधी परिवार लेता रहा, निजी हित के लिए लेता रहा। सोनिया गांधी चाहती तो क्या इस देश को 10 साल में कोई भी योग्य स्थिति पर नहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन उन्होंने देश को खोखला कर दिया। योग्यता ना रहते हुए भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी ली। इसके बाद योग्यता ना होते हुए भी 10 सालों तक अघोषित देश की प्रधानमंत्री बनी रही। अब राहुल भी इसी राह में आगे बढ़ रहे हैं। राहुल के पास योग्यता कतई नहीं है कि वो एक संसदीय क्षेत्र के सांसद भी बने, क्योंकि सांसद की जो पहली योग्यता होती है वो ये होनी चाहिए कि भाई आपको अपने क्षेत्र की जनता के बीच में उपस्थित रहना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ना तो अपनी क्षेत्र की जनता के लिए उपस्थित रहते हैं, ना अपनी पार्टी के लिए, ना अपने विपक्ष के लिए। कहां से चलाएंगे? जर्मनी से चलाएंगे क्या विपक्ष के नेता की कुर्सी? कोलंबिया से चलाएंगे, मलेशिया से, या इंडोनेशिया से? इस बात का जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए। तो यह तस्वीर बताती है कि गांधी परिवार इस बात से आज भी उभर नहीं पाया है कि देश की सत्ता उनके हाथों में अब नहीं है।
फैसले लेने का जो अधिकार उनके पास 65 सालों तक था, जिसके जरिए उन्होंने इस देश को गड्ढे में डुबोया, अब वो अधिकार उनके पास नहीं है। और विपक्ष में रहते हुए भी गांधी परिवार अब उसी अधिकार की मांग कर रहा है। जनता से ये अधिकार मांगता है, जनता स्वीकार कर देती है। तो अब सीधे तौर पर सरकार से ये अधिकार राहुल गांधी मांग रहे हैं कि भाई मेरी आप जिम्मेदारी तय कीजिए, मुझे अधिकार दीजिए कि मैं तय करूं कि कौन भारत का गृह मंत्री बनेगा, कौन भारत का रक्षा मंत्री बनेगा, कौन भारत का चुनाव आयुक्त बनेगा, कौन भारत का सीबीआई मुखिया बनेगा, कौन ईडी का मुखिया बनेगा। ये है राहुल गांधी की गैर संवैधानिक मानसिकता, जिस पर किरण रिजिजू ने बहुत सुंदर विश्लेषण किया।